समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। नमः सदेभ्य। नमो नमः तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक बार फिर से आपके बीच में है। पट्टाचार महोत्सव के उपरांत परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आत्म कल्याण की अनूठी विधा आपको फिर से प्रदान की जा रही है। तो आप भी जुड़ते हुए प्रयास करें कि अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मनुष्य से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें, क्योंकि विकल्प उठना संसारी जीवों के मन में स्वाभाविक है और जब उसका सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्गंत गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, विषय भेद की अपेक्षा से सम्यक श्रुत ज्ञान के कितने भेद होते हैं और इससे बोधि समाधि परिणाम शुद्धि और स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति किस प्रकार होती है। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी की। श्रुत ज्ञान के भेदों को समझाते हुए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज छोटा सा सूत्र प्रदान करते हैं, द्वैनेक द्वादश भेद, जिसका अर्थ समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि श्रुत ज्ञान हम अनेक प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे उसके अगर हम विषय की अपेक्षा से भेद करते हैं तो वह श्रुत ज्ञान 2, अनेक और 12 प्रकार से प्राप्त होता है। अंग बाह्य अंग प्रविष्ट, इस अपेक्षा से श्रुत ज्ञान के मुख्यतया 2 भेद कहे जाते हैं। वही जब उस अंग बाह्य अंग प्रविष्ट को और विस्तारित किया जाता है, जिसे सामान्य रूप से आप द्वादशांग जिनवाणी के रूप में जानते हैं, उस द्वादशांग जिनवाणी के रूप में अगर समझा जाएगा तो वह 12 भेद से भी प्राप्त होता है, क्योंकि वह प्रत्येक द्वादशांग का विषय अपने आप में भिन्न है और उस विषय की अपेक्षा से वे 12 भेद, और मात्र 12 2 ही नहीं अपितु अनेक भेद भी व्यक्ति के व्यक्तिगत अभिप्राय, उसका स्वयं का क्षयोक्षम आदि बातों को मद्देनज़र रखते हुए बनते हुए देखने में आता है। इसलिए जो उमा स्वामी भगवान ने इनके भेद कहे हैं 2,
12 और अनेक जितने जीव उस श्रुत ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं या श्रुत ज्ञान को प्राप्त करते हुए उनका ज्ञेयों की अपेक्षा से पुरुषार्थ कर रहे हैं, ज्ञेयों को प्राप्त करने का या उन ज्ञेयों को समझने का, उतने ज्ञेय उतने विषय प्रमाण अनेक प्रकार से वह श्रुत ज्ञान हुआ करता है। रही बात बोधि समाधि परिणाम श्रुति आदि की, तो जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को प्राप्त कर लेना ये आगम में बोधि कही है। इसका मात्र बोध होना मतलब ज्ञान होना। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या होता है, ये बोध कहलाता है। आगम पढ़ना ये मात्र बोध है। और इन सबको पढ़ने के बाद जो रत्नत्रय की साक्षात प्राप्ति है, उस रत्नत्रय को चरितार्थ किया जा रहा है, वह बोधि कहलाती है। जो इसी पर्याय में मात्र प्राप्त होकर इसी पर्याय में छूट जाती है, वह बोधि है। और बोधि के फल रूप जो अगली पर्याय तक साथ जाता है, उसे आचार्य भगवंतों ने समाधि के रूप में कहा है। मात्र मरण का अर्थ समाधि मरण नहीं है, अपितु बोधि और बोधि का फल समाधि के साथ समता परिणामों के साथ मरण होकर जो अगली पर्याय तक ले जाने का पुरुषार्थ किया जाता है, वह समाधि है। और इस समाधि के लिए मुख्यतया आवश्यक अगर कुछ है तो वह परिणामों की शुद्धि है। जहाँ परिणामों की शुद्धि होती है, वहीं पर बोधि और समाधि का फल स्वात्मोपलब्धि के रूप में मिलता है। शब्द स्पष्ट करा है, स्व आत्म उपलब्धि, अपने आत्मा की उपलब्धि साक्षात सिद्धों को हो चुकी है, कुछ अंशों में अरिहंतों को हो चुकी है, उससे कुछ अंशों में निर्ग्रंथ मुनिराजों को हो चुकी है। उपचार से श्रावक भी उस आत्मा की सिद्धि को, आत्मा की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। तो ये सभी क्रम क्रम से प्राप्त होने वाले विषय है। श्रुत ज्ञान का ही अध्ययन जो भावों की विशुद्धि के साथ करता है, इनके लिए ही ये सभी फल प्राप्त होते हैं, ऐसा आचार्य भगवंत का कथन है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वासिम महाराष्ट्र से युग कड़मकर अगले समीचीन विकल्प के लिए। त्रय मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प ये है, पिछले साल हमारे यहाँ पे चौमासा हुआ था, तो जो शुल्लक जी आए थे उनके पास नैपकिन थे यूज़ करने को, और अपने वाले शुल्लक जी के पास पेंच ही, ऐसा क्यों? नमोस्तु नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों ने जो सर्वोत्कृष्ट श्रावक है, उस सर्वोत्कृष्ट श्रावक अर्थात 11 प्रतिमाधारी शुल्लक, शुल्लिका आदि के विषय में बहुत सारा व्याख्यान, बहुत सारा विषय प्रदान किया है। क्योंकि आगम की वास्तविकता बहुत सारे श्रावकों को वर्तमान में पता नहीं है, इस कारण से ऐसे प्रश्न सबके सामने, सबके मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। और आप जैसे युवा जैसे देखते हैं, वैसे ही देखकर प्रश्न आपके भी मन में उत्पन्न होते। आगम में दोनों प्रकार की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने कही है। शुल्लक है क्योंकि जीवों की रक्षा करना उनका भी कार्य है। आने वाले समय में वे ही शुल्लक मुनिराज बनेंगे, और मुनिराज बनने के बाद जीवों की रक्षा किस प्रकार से की जानी चाहिए, ये उस 11 प्रतिमा या शुल्लक आदि व्रतों में ही अनुभवन कराने का प्रयास किया जाता। इसलिए दोनों व्यवस्थाएं आगम में कही है। जो मृदु वस्त्र, जिसे आप नैपकिन कह रहे हैं, आपने देखा होगा उस वस्त्रों के कहीं ना कहीं मुलायम धागे निकले हैं, और उनके माध्यम से मार्जिन करते हुए शुल्लक जी जीवों की रक्षा करने का प्रयास करते। तो चूंकि आगम में दोनों व्यवस्थाएं लिखी हुई है, मुलायम वस्त्र या पिछी, इन दोनों में से किसी भी का प्रयोग करते हुए वे शुल्लक, क्योंकि अभी शुल्लक है, उत्कृष्ट श्रावक है, मुनिराज नहीं बने हैं, अभी पूर्ण रूप से उनका वस्त्र परिग्रह आदि का त्याग नहीं है, और आगम में आचार्य भगवंतों ने ये व्यवस्था भी उनके लिए मृदु वस्त्र के रूप में स्वीकार की गई है। तो दोनों में से संघ की, गुरु की, आचार्य भगवंतों की जैसी परंपरा है, उसके अनुसार ये वस्त्र हो या पिछी आदि उन्हें भेंट की जाती है, प्रदान की जाती है। तो
किसी संघों में मृदु वस्त्र का और किसी संघों में पिछी आदि का प्रचलन देखने में मिलता है। दोनों प्रमाण चूँकि आगम में प्राप्त होते हैं, दोनों का निषेध नहीं किया जा सकता। और भी शुल्लक की चर्या में बहुत सारी व्यवस्थाएं आगम में लिखी है। उत्कृष्ट व्यवस्था तो शुल्लक जी के लिए आचार्य भगवान ने कही है कि वे 7 घर में जाकर अपने योग्य आहार मांग कर ग्रहण करें, उसमें से ही कुछ हिस्सा निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार दान के रूप में दे और बचा हुआ स्वयं खाए। आपने ये भी देखा होगा शुल्लक जी कटोरे में आहार करते हैं, पर मात्र कटोरे में ही करे ऐसा नियम नहीं है। वे थाली लगाते हुए एक बर्तन में भी आहार कर सकते हैं। ये सभी व्यवस्था गुरु और शिष्य परंपरा के अनुसार, आगम के अनुसार देखने के लिए मिलती है, पर आगम में इन सब का प्रमाण प्राप्त होता है। इसलिए विकल्प ना करें कि पिच्छी है कि मृदु वस्त्र है। गुरु ने जैसा आज्ञा का प्रतिपादन किया है वैसा ही पालन करते हुए शुल्लक, पिच्छी या मृदु वस्त्र का प्रयोग करते हुए जीवों की रक्षा कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रथमेश जोगी वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। अभी श्रुत पंचमी हुई थी, तो श्रुत पंचमी का क्या महत्व होता है गुरुजी? नमोस्तु। जैसे हम सच्चे देव, शास्त्र और गुरु तीनों को मानते हैं, इस देवशास्त्र गुरु की मान्यता, श्रद्धा, विश्वास से होने वाले सम्यक दर्शन में जो श्रुत का यानी जिनवाणी का, शास्त्र का विशेष आराधन करते हुए श्रुत की विशेषता को, श्रुत के क्षयोक्षम को बढ़ाने की जो व्यवस्था है, वह श्रुत पंचमी पर्व के रूप में स्वीकार की जाती। जैसे गुरु की आराधना गुरु पूर्णिमा आदि दिनों में की जाती है, भगवान की पूजन विधान तो अक्सर श्रावक करता ही है, पर वर्ष भर में एक ऐसा समय जहाँ श्रुत की, जिनवाणी की, शास्त्र की आराधना की जाती है, वह श्रुत पंचमी है। क्योंकि ये एक विशेष पर्व है। जब कहीं पूर्व काल में लिपिबद्ध होने की व्यवस्था श्रुत में, आगम ज्ञान में नहीं थी, यानी गुरु ने पढ़ाया, शिष्य याद करके तुरंत अपने शिष्यों को, प्रति शिष्यों को पढ़ाते थे, पर क्रम से पंचम काल के प्रभाव से व्यक्ति का, श्रावकों का ही नहीं अपितु साधुओं का भी क्षयोक्षम कम होता गया। और क्षयोक्षम कम होने से कहीं न कहीं जिनवाणी को लिपिबद्ध करने का विकल्प आचार्यों के दिमाग में उत्पन्न हुआ, जिसको साकार करते हुए धरसेनाचार्य महाराज ने 2 निर्ग्रंथ मुनिराज पुष्पदंत और भूतबली महाराज को अपना अंग का अंश ज्ञान प्रदान किया, जिसके माध्यम से उन्होंने उसे लिपिबद्ध करते हुए जो ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का दिन है उस दिन पूर्ण किया। और उसी दिन श्रुत ज्ञान पहली बार इस युग में लिपिबद्ध हुआ षटखंडागम के रूप में। जो आज षटखंडागम ग्रंथ हमें प्राप्त है वह पुष्पदंत भूतबली आचार्य भगवंत की ही बहुत बड़ी देन है। और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन वह लिपिबद्ध होते हुए वहाँ जो अंकलेश्वर नगर के जो राजा थे उन्होंने श्रुत का सम्मान करते हुए गजरथ, गज की अंबारी आदि अनेक प्रभावना के साधनों के माध्यम से श्रुत का बहुत बड़ा उत्साह किया गया था। इसी उद्देश्य से द्रव्य श्रुत को वर्तमान में लिपिबद्ध करने का प्रयास आचार्य भगवंतों ने किया। उसका उत्साह के साथ इस दिन में ही पुरुषार्थ किया गया। इसी कारण से श्रुत पंचमी ये पर्व जिनवाणी की, शास्त्र की विशेष आराधना, हमारे श्रुत ज्ञान की विशेष वृद्धि के लिए किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रमोद मानेकर वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मेरा प्रश्न ऐसा है कि भावना, इच्छा और निदान, इनमें क्या फर्क है? और भावना, ये सब जो है भावना इत्यादि किस गुण की पर्याय मानी जाएगी? नमोस्तु महाराज। भावना, इच्छा और निदान भले ही शब्द हमें समान रूप से लगते हैं और सामान्य रूप से कई बार उनका परस्पर में प्रयोग भी किया जाता है। कहीं भावना को इच्छा कहा जाता है, कहीं निदान भी कहा जाता है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। क्योंकि आगम की अगर सूक्ष्मता और गहराई को हम समझेंगे तो तीनों में बहुत अंतर स्वीकार किया जा सकता है। जो
किसी भविष्य के निमित्त को लेकर या भविष्य में मुझे कुछ ऐसी वस्तु प्राप्त करनी ही है, इसके लिए तीव्र इच्छा रूप जो पुरुषार्थ किया जाता है, जो प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार से स्वीकार किया जाता है, वह निदान है। जो अप्रशस्त निदान है वो तो माया मिथ्या निदान आदि रूप शल्य के रूप में स्वीकार किया, पर जो वही निदान जब प्रशस्त रूप में होता है, जैसे कई बार भक्ति आदि पढ़ते हुए आप हो या निर्ग्रंथ मुनिराज भी दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो आदि जो बातें करते हैं, वहाँ हम उसे निदान नहीं कहेंगे, क्योंकि वह प्रशस्तता यानी आत्म कल्याण की भावना से होने से उसे हम भावना के रूप में स्वीकार करें। ये ध्यान रखना, शब्दों के अर्थ हमें अपने अभिप्राय से तय करने होते हैं। जैसा अभिप्राय है वैसे उस शब्दों के अर्थ किए जाते हैं। देखने के लिए भले ही समानता हमें नजर आ जाए, पर अभिप्राय बदलने से एक शब्द के अनेक अर्थ भी किए जा सकते। जैसे प्रशस्त निदान को कथनचित हम भावना कह रहे हैं, वही जब अप्रशस्त निदान की हम बात करें, जबकि वह शल्य रूप नहीं है, उतनी तीव्रता नहीं है, कुछ मिनटों में हमने सोचा फिर भूल गए, तो वह उसे इच्छा के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। जैसे आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है, ज्ञातुर अभिप्रायो व नया, मतलब ज्ञाता का वक्ता का जो अभिप्राय है वैसे नए है, ऐसा ही विषय यहाँ पर भी लगाना होगा। अनेक अपेक्षा से इनमें हम अंतर भी कर सकते हैं, और किन्हीं अपेक्षा से हम उसे अधिकरण एक होने के कारण से एक समान भी प्राप्त कर सकते। क्योंकि अगर हम गुण की चर्चा इसके साथ करेंगे तो गुण अधिकरण के रूप में आएगा। गुण आत्मा में है, आत्मा की गुण के ही पर्याय होने से उसे कथनचित एक भी माना जा सकता है और कथनचित अनेक प्रकार से भी समझा जा सकता है। रही बात गुण के विषय की, तो अगर इसके गुण की हम चर्चा करें तो चाहे भावना हो, इच्छा हो या हमारा निदान हो, ये सभी ज्ञान गुण की ही पर्याय स्वीकार की जा सकती है। क्योंकि अन्य अनेक गुण आत्मा में होने पर भी अगर कोई लक्षण रूप आत्मा का गुण है तो वह ज्ञान है। ज्ञान के अभाव में अन्य कोई भी गुण आत्मा का कार्यकारी हो ही नहीं सकता। अगर दर्शन की भी बात करें, क्योंकि कुछ ज्ञानी ये भी सोच सकते हैं कि आत्मा का तो गुण ज्ञान और दर्शन है, पर ज्ञान और दर्शन होने पर भी, जैसे द्रव्य संग्रह की टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं कि वह ज्ञान दर्शन भी कहीं न कहीं ज्ञान के ही रूप में स्वीकार किया जाता है। जब वह स्वमुखी होता है तब वह दर्शन, और परमुखी होने पर ज्ञान सविकल्प निर्विकल्प आदि की अपेक्षा से। इसलिए हम यही निर्णय करें, ये तीनों भी भावना, इच्छा, निदान, कामना, आकांक्षा आदि अनेक शब्दों की अपेक्षा से उसमें अर्थभेद हो सकता है, पर वास्तविकता यही है कि वहाँ कहीं न कहीं अधिकरण और गुण की अपेक्षा से एकता भी प्राप्त होती है। ज्ञान गुण की ही ये सभी पर्याय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमस्ते महाराज श्री, मैं सावरी बाजार से मन्नू जैन। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न था, मंदिर जी में मान स्तंभ होना चाहिए या नहीं, और होना चाहिए तो इसका क्या महत्व है? मंदिर को समोषण का रूप स्वीकार किया गया, और जहाँ तीर्थंकर भगवान का समोषण होता है, समोषण में प्रत्येक दिशा में, चूँकि चारों दिशाओं में जिनेंद्र भगवान का प्रतिबिंब होता है और उनके सामने चारों ही दिशाओं में बराबर मानस स्तंभ होता है। वर्तमान में भले ही हम मंदिर चारों दिशाओं या चतुर्मुखी नहीं बना पा रहे हैं, एक मुख्य दिशा के और भगवान के द्वार को, मंदिर के द्वार को बनाया है, तो नियम से प्रत्येक मंदिर को समोषण का रूप मानने के कारण से वहाँ पर मानस स्तंभ होना आवश्यक। पर कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मंदिर के सामने जगह ही नहीं है, या कई बार ऐसा होता है मंदिर में ही जगह नहीं है, अब मंदिर के बाहर मानस स्तंभ बनाएंगे तो मंदिर के लिए जगह नहीं बचती है। तो कहीं ना कहीं इन सभी विषयों को समझते हुए तात्कालिक निर्णय लेकर गुरु आदि का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता है। पर अगर आगम की आप बात कहो तो आगम में मंदिर के साथ मानस स्तंभ होना ये आवश्यक ही कहा है, तभी वह मंदिर पूर्णता को प्राप्त होता है। पर किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण से अगर मानस स्तंभ नहीं है तो वह मंदिर है ही नहीं है, हम भगवान को नहीं मानेंगे। ये
मानना उचित नहीं हो सकता। सामान्य रूप से आगम की व्यवस्था और प्रैक्टिकल वर्तमान के स्थान आदि की व्यवस्था समझना होगा। अगर मानस्तंभ के साथ ही मंदिर बनाने का प्रयास किया और उतनी जगह ही उपलब्ध नहीं है तो क्या आप मंदिर नहीं बनाओगे? मंदिर नहीं माना जाएगा। वह मंदिर पूर्णता को मानस्तंभ के साथ प्राप्त करता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको मंदिर ना माने। यही आपके लिए सम्यक समाधान।